अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपसे कद्दू और चना दाल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और छोटे बड़े सब शौक से खाते हैं। अगर आप इस तरीके से ट्राई करते हैं जैसे मैंने बनाई है तो यकीनन सब पसंद करेंगे। तो आपको पता है कद्दू के इतने बेशुमार फ़ायदे हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है। यहाँ पे मैंने हाफ केजी कद्दू ले लिए थे, जिनको मैंने छील लिया है, और 1 फुल कप भर के मैंने चना दाल लिए। चना दाल को मैंने तकरीबन 1-2 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब मैं एक प्रेशर कुकर के अंदर चना दाल और कद्दू के छोटे-छोटे मैंने टुकड़े काटे हैं वो, और 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, 4 हरी मिर्चें। ये डालने के बाद मैं इसमें मैं हाफ कप पानी ऐड कर दूँगी, और 10 मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर कुकर में गला लूँगी, क्योंकि दाल पहले से भीगी हुई है तो तकरीबन अब सॉफ्ट हो चुकी थी। दूसरी तरफ मैंने इसका बघार तैयार किया था, या मसाला समझ लें, क्योंकि मसाला हमने अलग बनाना होता है। तो इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को हाफ कप ऑयल ब्राउन कर लिया था, और यहाँ पे चंद मसाले हैं जिसमें थोड़ा सा लहसुन ने चॉप किया हुआ, 2 सब्ज़ इलायची हैं, 1 काली बड़ी इलायची है, और 1 टीस्पून मेरे पास था ज़ीरा। इसको भी मैं जो मैं प्याज ब्राउन करी उसके साथ मैंने डाल के और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए, ताकि ये चीज़ें नीचे लगे ना। और इस तरह मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया था, और ये तकरीबन तो सारी चीज़ें गल चुकी हैं, चना दाल भी और कद्दू भी। और मैंने वही बघार जो भी तैयार किया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अभी भी आप देख सकते हैं इसमें कुछ पानी है। तो थोड़ी देर ही बस ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये काली इलायची जो मैंने डाली थी, साबुत काली इलायची। ये सारे मसाले आपने लाजमी ऐड करने हैं, बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक है, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टीस्पून हल्दी, तो वो भी मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दिया है। बस थोड़ी सी देर हम इसको भूनेंगे, तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ कप पानी ऐड करके और हल्की आंच पे मैंने इसको 10 मिनट के लिए दम दे दिया था। तो हाफ कप ही पानी आपने ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि हम शोरबे वाली नहीं बना रहे, बस वैसे ही बना रहे हैं जैसे हम होटल से लेकर खाते हैं। बहुत ही लजीज ये सब्ज़ी बनी थी। और उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया थोड़ा सा, और बस फिर इसको हम इसी तरह चम्मच चलाते हुए थोड़ा सा पानी इसका और ड्राई कर लेंगे ढक्कन देकर। और हाफ कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल लिया था, और थोड़ा सा देसी घी भी ऐड किया था जब मैं इसका बघार बना रही थी। तो चने की दाल को आपने कम से कम 1-2 घंटा पहले लाजमी भिगोना है, तभी जाकर वो सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बस इसमें अब इतना पानी छोड़ा था। मज़ीद नमक और मिर्च के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लिया करें। तो हम लोग जितना खाते हैं मैं उतना ही आपको बता देती हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त, हेल्थी रेसिपी है। आपको पता है चना दाल में कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है, और कद्दू की तो क्या बात है। कद्दू शरीफ तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है, तो यकीनन इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। ये ठंडक भी देता है स्टमक में, जैसे कि सर्दियों में हम लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं ज़्यादा, तो हमारे स्टमक में हीट पैदा हो जाती है। तो इसको ज़रूर बना के खुद भी खाया करें, बच्चों को भी खिलाएं। बहुत ही हेल्थी सब्ज़ी है, और बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनी थी। तो बहुत ही मज़ेदार और फ़ायदों से भरपूर ये सब्ज़ी आपको कैसी लगी? तो रेसिपी अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में बताया करें। अगर चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।